ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग EVS कंटेंट पढ़ने वाले हैं। NCERT से, प्योर NCERT के बुक से लिया गया कंटेंट रहेगा। सीधा आपके देखिएगा जहन में उतार देंगे, बस आखिरी तक बने रहे। ये पहले गारंटी दे देते हैं दोस्त कि आखिरी तक बने रहे, सब का सब सिखा देंगे। अब बहुत लोग सीटेट दिसंबर 2021 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और बहुत लोग यूट्यूब पे सर्च भी किए होंगे, गूगल पे सर्च किए होंगे कि आज आने वाला है तो कल शाम में आने वाला है। तो सुनिए, इन सब चक्करों में न रहें। रिजल्ट अपना जो डेट था 15 फरवरी तक, वो डेट उसमें नहीं आया। तो आप जाएंगे कि फलाने तारीख को आ रहा है, तो ये गलत न्यूज़ है। ऐसा कोई जानकारी CBSE के जो वेबसाइट है सीटेट का, उस पर कोई अवेलेबल नहीं है और किसी के पास सही जानकारी नहीं है। ये आपको हम बता दे रहे हैं। तो रिजल्ट जब देना होगा, रिजल्ट दे देगा, आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और आंसर की जो दिया था तो उससे तो आपने मिलाया होगा कि कितना आ रहा है। हालांकि बहुत सारे आंसर की जो है उस पर क्वेश्चन मार्क भी उठे थे। और उठे क्या थे भैया, गलत ऑप्शन लिया गया है तो लिया गया है। बहुत सारे, सभी पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 150 में से 150 गलत है, लेकिन 4 गो 5 गो 3 गो, किसी में तो 11 12 गो गलत है। तो इस तरह की गलतियां हैं। पता नहीं क्या सोच करके TCS वाले आंसर की दिए थे यूनिक टाइप का आंसर की कुछ का दिए थे, बाद बाकी मैक्सिमम सही था। तो उससे एक आइडिया तो लगाया जा सकता है। और सीटेट मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो संभवतः 74-75 वाले भी संभवतः पास हो जाएंगे। बाकी देखिए रिजल्ट क्या होता है। लेकिन पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई में आप लग जाइए। देखिए, KVS के लिए पढ़िए, NVS के लिए पढ़िए, DSSB के लिए पढ़िए। सिलेबस तो यही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन CDP सब तो यही है। तो चीज़ों को गहराई से पढ़िए, एकदम पढ़िए, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। और वो वाला ये नौकरी लगेगी ना, तो नौकरी का मजा तो तब है, सीधा क्लास B ऑफिसर रैंक की जो नौकरी मिलती है, इस बात को समझिए। तो पढ़ाई में लग जाइए, काफ़ी बेहतरीन नौकरी इसके माध्यम से आपको लगेगी। और अपना न्यू बैच सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में शुरू हो चुका है 28 फरवरी 2022 से। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, जिसका टाइमिंग है शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्लासेस चल रही है। एकदम एनर्जी के साथ, सीधा जहन में उतारने वाला। जितना बताते हैं उतना ही करते भी हैं। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। क्लास शुरू हो चुकी है। और अपना जो पता है वो इंस्टीट्यूट का, वो है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दिघी पश्चिम में है। मतलब मारवाड़ी कॉलेज, जहाँ पर पहले इंस्टीट्यूट था मारवाड़ी कॉलेज के पास, वहाँ से शिफ्ट होकर के, वहाँ से हट के नया जगह शिफ्ट हुआ है। तो मैक्सिमम 4-5 मिनट आपको पैदल लगेगा। भटियारी सरे वाले रोड में है अपना इंस्टीट्यूट। चल रहा है शाम के 3 से 5:30 में। अभी एक ही बैच शुरू हुआ है और दूसरा बैच बहुत ही जल्द, संभवतः होली के बाद शुरू होने वाला है। मॉर्निंग में शुरू होगा। तो अगर आपको सिंगल अटेम्प्ट में, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट अच्छे अंकों से पास करें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो और सरकारी शिक्षक बनने की अगर आप तमन्ना रखते हैं, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की ऑफलाइन बैच, जो सीधा जहन में उतरेगा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो EVS कक्षा 5 का पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 20-20-20। तो ये EVS का है। उसमें जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वेलक्रो। तो हम लोग आज वेलक्रो पढ़ने वाले हैं। सुनिए, सब बताएंगे कि वेलक्रो क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये किस तरह से आया है, ये एक्चुअल में है क्या।
तो वो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक ना, वो समझने वाले हैं। तो समझिए दोस्त, सुनिए वेलक्रो के बारे में बताते हैं। बात जानते हैं, बात है 1948 ईस्वी की, 1948 की बात है। और ये बात जानते हैं कहाँ की है? तो ये स्विट्जरलैंड की बात है दोस्त, स्विट्जरलैंड की। कब की? तो 1948 ईस्वी की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज मेस्ट्रल। क्या नाम है? जॉर्ज मेस्ट्रल, जो स्विट्जरलैंड के थे। 1948 की ये घटना है। एक दिन क्या किए, हालांकि एक दिन सभी दिन ये चीज़ करते थे, लेकिन एक दिन बारीकी से देखा, गौर से देखा, तब ये चीज़ समझ में आया। तो मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ जो अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है, कि अपने कुत्ते के साथ जॉर्ज मेस्ट्रल जो है वो घूमने के लिए निकले थे। मॉर्निंग वॉक कहिए चाहे इवनिंग वॉक कहिए, घूमने के लिए कभी निकले थे। और जब घूम करके काफ़ी देर के बाद वापस आए, तो वापस आने के दौरान जॉर्ज मेस्ट्रल ने देखा कि उनके कपड़े के ऊपर कुछ चीज़ें थी जो चिपक गई थी। होता है ना, जैसे मान के चलिए कोई भी बाहर जाते हैं तो धूले है तो चिपक जाता है, तो वो धूल नहीं था दोस्त, वो धूल नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आंख से दिखाई दे रही थी और चिपका हुआ था, चिपका हुआ इस तरह से फंसा हुआ था, कपड़े में इस तरह से फंसा हुआ था। जैसे हुक नहीं होता है, हुक जैसे अटक जाता है, तो वही हुक की तरह फंस गया था। तो ये तो जॉर्ज मेस्ट्रल के कपड़े पर थे, लेकिन उनके साथ जो उनका कुत्ता गया था, तो उनके कुत्ते के बॉडी पे भी, उनके शरीर पर भी वो चिपके हुए थे। तो जानते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल ने क्या किया कि अपना शर्ट उतारा और लेकर गए लैब में, और माइक्रोस्कोप से बारीकी से उसको देखा, माइक्रोस्कोप से देखे वो। तो जब माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें छोटा चीज़ भी बड़ा दिखाई देता है ना, 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, तो एकदम छोटा छोटा चीज़ भी काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो गौर से जब देखा ना, तो कपड़े पर जो फंसे हुए थे वो हुक जैसे थे, हुक ऐसे इस तरह से फंसे हुए थे। तो ये थे क्या चीज़? तो ये बीजों के हुक थे। होता है ना, कुछ बीज होता है जो सूखने के बाद अब उस पर निकल जाता है, तो हवा के कारण बह गया या जैसे तैसे भी उनके बॉडी पे चिपक गया था। तो देखा ये तो बीजों के हुक हैं और ये फंसे हुए हैं। बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि भैया क्यों ना इस चीज़ का प्रयोग किया जाए। ढांसू प्रयोग कर दिया दोस्त, एकदम ढांसू प्रयोग कर दिया। उन्हीं वो जो बीजों के जो हुक थे, उनके कंसेप्ट से उन्होंने वेलक्रो बनाया, वेलक्रो का आविष्कार किया। तो वही होता है वेलक्रो। नहीं समझ में आया फिर भी बोल दिए कि वेलक्रो वेलक्रो, लेकिन है क्या दिखाइए। तो बस पेशेंस बनाए रखिए, अभी हम आपको वेलक्रो भी दिखाने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए, इधर देखिए, अब आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्त, हम दिखाते हैं वेलक्रो होता क्या है। ये देखिए, एकदम देखिए, ये बैग है मेरा, ये बैग है। अब ध्यान से देखिए, हे वाला देखिए, खोलेंगे तो चर चर की आवाज़ आएगी, चर चर की आवाज़। देखिए आया, फिर लगा दिए, आ रहा है। तो हे वाला दिख रहा है ना, हुक की तरह, हुक की तरह। हे वाला दिख रहा है ना आपको, ब्लैक वाला, ये हुक की तरह जो एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं वेलक्रो। अब समझ में आ गया ना, वेलक्रो जो हुक की तरह, ये रेशा है, ये भी रेशा है। तो ये ऊपर वाला थोड़ा मजबूत है और ये वाला मुलायम है, दोनों ऐसे हुक की तरह हैं, तो एक दूसरे में क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो बस ये आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को वहीं से आया है। तो इन्हीं के बारे में जानकारी आपको देनी थी। तो अब समझ में आ गया ना दोस्त। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, सुनिए। क्वेश्चन ये बन रहा है, चूंकि अब तो सीटेट का एग्जाम तो ऑनलाइन हुआ था, फिर होगा, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि वेलक्रो की खोज किसने की? तो आंसर क्या दीजिएगा? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया। तो ये थे कहाँ के, ये व्यक्ति थे कहाँ के? तो भैया ये व्यक्ति स्विट्जरलैंड के थे। तो ये आविष्कार इन्होंने कब किया, ये कब की घटना है? तो ये 1948 की घटना है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेलक्रो क्या है, ये वेलक्रो है क्या? तो इसका आंसर होगा कि वेलक्रो जो है वो बीज के छोटे छोटे हुकों से बनता है, उसे वेलक्रो कहते हैं। आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो इतने सारे क्वेश्चन वेलक्रो से आ सकते हैं, बन सकते हैं। जितना पॉसिबल था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया और आई थिंक आपको सीधा समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो चलिए इसी चैप्टर का अब अगला टॉपिक
पढ़ने वाले हैं। अभी जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कौन कहां से आया, और इसी चैप्टर की बात है। तो सुनिए, कौन कहां से आया मतलब क्या जानते हैं? ये बीज के बारे में है कि कौन सा बीज कहां से आया, मतलब किस देश से हमारे भारत में आया। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक से। तो सुनिए ना, बीज जो है ना, एक देश से दूसरे देश जो आता है तो क्या चल करके जाता है? उनके पास पैर होता है? नहीं ना। तो ये कभी कभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, लाया जाता है, नाव से हो, जहाज से हो। अगर विदेश की बात करें, दूर देश की बात करें तो जहाज से, प्लेन से। तो इस तरह से किसी भी माध्यम से लाया जा सकता है या लाया जाता है, और यहाँ से भेजा भी जाता है। तो ये बीज कहाँ से आया, इनके बारे में हमें अभी पढ़ना है। तो समझ लीजिए, सुनिए, जैसे अगर बात करें कि यूरोप से आने वाले बीज, तो भैया ये जो देश है यूरोप, यहाँ से जो बीज आया है कहाँ पर, तो अपने देश में भारत की बात कर रहा हूँ। ये सब के सब भारत लाए गए हैं, भारत लाए गए हैं दूसरे देशों से। तो यूरोप से जो आने वाला बीज है, तो गोभी नहीं खाते हैं दोस्त, बंधा वाला गोभी, तो उसी को बोलते हैं बंद गोभी। मटर छील करके जो उसमें से निकालते हैं, भूज के जो फ्राई करके या सब्जी में खाते हैं, तो मटर भी जो है ना वो यूरोपे से आया। मटर नहीं, मतलब बीज की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बंद गोभी जो है, इसके बीज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बीज जो है ये यूरोप से आया हुआ है। तो इस चीज को दिमाग में रखे रहिएगा भैया, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस बार भी पूछा गया था और पहले भी पूछे जाते थे क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा सा याद रखे रहिएगा। तो यूरोप से आने वाले बीज का नाम क्या है दोस्त? बंद गोभी और मटर। फिर मैं बात करता हूं अगला, अफ्रीका से आने वाले बीज, कि भैया अफ्रीका से जो बीज आया है अपने देश भारत में, वो बीज कौन सा है? तो वो बीज है भिंडी का, अब बीज है कॉफी का। तो भैया एक बार बीज आ गया, अब हर बार वही थोड़ी ना लाएंगे कि चले आए सुबह में, फिर पहुंचे, बीज लेकर के आए, फिर बोएंगे, फिर इस तरह से तब खाएंगे 2 महीना के बाद। नहीं, एक बार बीज आ गया, वही बीज फिर अपने यहाँ चल रहा है। ये स्टार्टिंग की बात है कि सर्वप्रथम बीज वहीं से लाया गया है। तो आई थिंक पूरा क्लियर हो गया कि अफ्रीका से आने वाले बीज कौन कौन से हैं। भिंडी है और कॉफी है, जो चाय वाला कॉफी होता है वो कॉफी, वो कहां से आए हैं? तो वो अफ्रीका से आए हुए हैं। सब समझ में आ रहा है? चलिए अगली बात करते हैं दोस्त कि दक्षिणी अमेरिका से आने वाले बीज कौन से हैं। तो दक्षिणी अमेरिका से आने वाले बीज जो हैं वो मिर्ची का आया हुआ है, आलू का आया हुआ है और टमाटर का आया हुआ है अपने देश भारत में। चलिए अगली बात करते हैं कि चीन से आने वाले बीज कौन से हैं। तो चीन से आने वाले बीज जो है वो है सोयाबीन का, जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं, उनका बीज जो है वो चीन से, चाइना से आया हुआ है। ये चीज भी ध्यान रखने हैं। तो ये तो थे कि विदेश से आने वाले जो एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। अब बात करते हैं कि अपने देश में कौन सा बीज पाया जाता है। तो सुनिए, अपने देश में पहले से ये है कि भारत में पाए जाने वाले बीज, बैगन की मैं बात करूं तो इनका भी बीज अपने ही देश में सब दिन से था। फिर मूली का भी अपने ही देश में, करेला का भी अपने देश में, आम का, टिंडा का, संतरा का, मेथी का, केला का, बेर का, परवल का, और ऐसे और सारे। तो इतने सारे बीज जो है ना वो अपने देश में ही पहले भी था और आज भी है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जरूरत पड़ी होगी तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये अभी जितना पढ़े हैं ना वो है कक्षा 5 का, चैप्टर का नाम है बीज बीज बीज। इसमें से एक टॉपिक और बच गया है, उस टॉपिक का नाम है निपेंथिस पौधा। उसी को बोलते हैं घटपर्णी पौधा, उसी को बोलते हैं चालाक पक्षी, उसी को बोलते हैं कीट भक्षी, मांसाहारी, शिकारी पौधा। तो सब उन्हीं का नाम है। वो टॉपिक बच गया है। तो वो टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से सीधा का सीधा जहन में उतार देंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को बार बार देखते रहिएगा तो आपके संज्ञान में ये चीज़ रहेगा, चीज़ें आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि बार बार देखने से क्या होता है, अभ्यास होते रहता है। तो आप करते रहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब लाइक भी कर दीजिएगा।
और अपना ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं फेस टू फेस पढ़े, सिंगल अटेम्प्ट में सीटेट बेहतर रिजल्ट से अगर चाहते हैं सीटेट में लाना, स्कोर चाहते हैं कि बेहतर स्कोर करें, तो ये संभव है सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में, क्योंकि वहां पर है भारतीय सरकार अटूट विश्वास। तो ज्वाइन कर लीजिए। यही 28 फरवरी 2022 से नया बैच शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, अब अभी केवल पेपर 1 के लिए चल रहा है, फिर पेपर 2 के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच सीधा यहां से आपके जहन में उतर जाएगा। और अपने इंस्टीट्यूट का पता है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल, दिग्घी पश्चिम के ठीक सामने। तो आई होप दोस्त आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी, इसी जोश और इसी खरोश के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।